नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। राहुल गांधी के हमलों से बचने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने आज एक नया शगुफा छोड़ा और शगुफा क्या, एक बार फिर से अपने तर्कस से तीर निकाला राष्ट्रभक्ति का, हिंदू राष्ट्र का। और कल सुबह ये जारी हुआ गृह मंत्रालय का आदेश कि अब सरकारी कार्यक्रमों, सरकारी स्कूलों के आयोजनों या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाए जाए। इस दौरान उनके सम्मान में हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा। और नए नियम जो है उसके अनुसार अब वंदे मातरम का 6 अंतरों वाला 3 मिनट और 10 सेकंड का पूरा संस्करण बजाया जाएगा। आपको पता है कि पहले ये 2 ही अंतरे होते थे। जो मूल राष्ट्रगीत है हमारा, उसमें वंदे मातरम में 2 अंतरे हैं। हालांकि पूरे जो गीत है वो पूरा 6 अंतरे का है और अब 6 के 6 अंतरे बजाने अनिवार्य होंगे और पूरे समय तक लोगों को खड़ा रहना होगा सावधान की मुद्रा में। इसके अलावा ये भी कहा गया कि तिरंगा फहराने कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आगमन, राष्ट्र के नाम उनके भाषणों और संबोधनों से पहले और बाद में, और राज्यपालों के आगमन और भाषणों से पहले और बाद में सहित कई आधिकारिक अवसरों पर वंदे मातरम बजाना अनिवार्य किया गया है। और ये भी कहा गया कि जो है पहले वंदे मातरम गाया जाएगा या बजाया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान होगा, जन गण मन। और आपको पता है कि पिछले साल से नरेंद्र मोदी जी ने छेड़ा वंदे मातरम को लेकर के कि नेहरू ने वंदे मातरम के भी टुकड़े कर दिए। और उसके बाद वंदे मातरम पे बहुत सारी बहस हुई, बहुत सारे फैक्ट खंगाले गए और साफ साफ हुआ कि ये निर्णय जो है वंदे मातरम 2 अंतरे का होगा, ये नेहरू जी का निर्णय नहीं था बल्कि पूरी कमेटी का निर्णय था। उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे और तमाम लोग थे। इवन उस समय जब ये निर्णय लिया गया तो हिंदू महासभा के नेता भी थे, हिंदूवादी संगठनों के नेता भी थे। किसी ने कोई आपत्ति जो की थी वो आपत्ति जो है दरकिनार कर दी गई और ये तय हुआ सर्वसम्मति से कि 2 अंतरे को ही गाया जाएगा। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने 150 साल के बाद ये वापस उठाया और अब अचानक ये आदेश जारी किया गया गृह मंत्रालय के द्वारा कि वंदे मातरम जो है 6 के 6 अंतरे गाए जाएंगे और ये अनिवार्य होगा। इसके पीछे जो रणनीति है, राजनीति है, वो ये है कि पूरे तौर पे एक तरह से कहिए कि नरेंद्र मोदी सरकार फंस गई है। वो चाहे ट्रेड डील का मैटर हो, चाहे चीन द्वारा भारत की सीमा में घुसने के का मैटर हो, जिसमें नरवणे जो पूर्व थल सेनाध्यक्ष उनकी किताब का जिक्र हो, या देश के भीतर जो और चल रहा है यूजीसी का मामला चल रहा है, जहां सवर्ण और दलित पिछड़े आमने सामने हैं। हर मसले पर नरेंद्र मोदी सरकार लगातार घिरती नजर आ रही। ये स्थिति हुई, आपको पता है कि संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री ने उत्तर तक नहीं दिया और राज्यसभा में जाकर के कुछ और कहानी सुनाई। और ये कहा जा रहा है कि ये पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब नहीं दिया। उसके पहले हंगामा हुआ और नरवणे जी की किताब के उद्धरण को लेकर के राहुल गांधी लगातार बात करते रहे, संसद में हंगामा होता रहा। राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया ये कह करके कि ये किताब जो है वो पब्लिश्ड ही नहीं, ये छपी ही नहीं। हालांकि बाद में ये प्रमाणित हुआ कि किताब जो पब्लिश हो चुकी है और इसका पीडीएफ फाइल जो है जगह जगह मिल रहा है। इवन ये भी दिखाया गया कि किस तरीके से नरवणे साहब ने खुद सोशल मीडिया पे लिखा था कि हमारी किताब का लिंक जो है ये रहा। इवन की पेंगुइन प्रकाशन ने भी जारी किया था कि आप बुकिंग कर सकते हैं किताब की। हालांकि बाद में वो ट्वीट कहा गया कि पेंगुइन प्रकाशन ने हटा दी।
राहुल गांधी ने उस पर भी आरोप लगाया कि ये दबाव में हटाया गया। तो इस पूरे सत्र में, जो ये नया सत्र शुरू हुआ संसद का, इस सत्र में लगातार राहुल गांधी हमलावर है और सत्ता पक्ष को जवाब नहीं सूझ रहा। जब राहुल गांधी ने आरोप लगाया था, नरवणे साहब की किताब का हवाला दिया, और कि जब चीन की सेना लद्दाख तक आ गई थी और थल सेनाध्यक्ष प्रधानमंत्री या कहिए सरकार से आदेश का इंतजार करते रहे, लेकिन यहाँ से आदेश नहीं गया, और आदेश गया तो सलाह दी गई कि आपको जो उचित लगे वो कीजिए, और ये खुद नरवणे साहब ने अपनी किताब में लिखा है। अब हालांकि कहा जा रहा है कि उस किताब के पब्लिश होने को लेकर के अब मुकदमा किया गया है, जांच की जाएगी कि किसने लीक की चीजें। लेकिन सवाल उठता है कि अगर किताब छपी या नहीं छपी वो भी सेकेंडरी, प्राइमरी ये है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सही है या गलत। प्राइमरी ये है कि जो नरवणे साहब ने जो किताब में लिखा है वो तथ्य है या नहीं। इस पर भारत सरकार चुप है, नरेंद्र मोदी सरकार इस पर चुप है, और वो उलझाना चाहती है पूरी बहस को पब्लिश हुई किताब या नहीं पब्लिश हुई के झमेले में। फिर एप्स्टीन का मामला भी जिस तरह से कल भी राहुल गांधी ने उठाया, और इस पर हरदीप पुरी जो है मंत्री, उन्होंने सफाई दी और कहा कि हाँ, हम 2-3 बार मिले हैं एप्स्टीन से, लेकिन हम उस वजह से नहीं मिले। फिर अनिल अंबानी का भी जिक्र आया कि अनिल अंबानी का किस तरह से मिलने का मेल का जिक्र है, और उसमें मोदी जी का भी जिक्र है। इसको लेकर के भी बड़ा हंगामा हुआ संसद में, और किरण रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री पे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको ऑथेंटिकेट कीजिए, सबूत दीजिए। उसके बाद जो आसन पे जो बैठे हुए थे बोले थे, उन्होंने कहा कि अभी तुरंत सबूत देने की जरूरत नहीं है। बाद में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें मोदी सरकार के मंत्री प्रहलाद जोशी और अश्वनी वैष्णव प्रेस के साथ बात कर रहे हैं संसद परिसर में, और वो इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी को पहले ऑथेंटिकेट करना चाहिए था बयान देने से पहले। राहुल गांधी इस बीच वहां पहुंच जाते हैं, और ये दोनों जो है, जो प्रहलाद जोशी है और अश्विनी वैष्णव, दोनों वहां से भागने लगते हैं। राहुल गांधी उनको रोकते हैं कि आइए ना, हम दोनों मिलकर के बात करते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं। लेकिन दोनों मंत्री जो है वो तेजी से निकल भागे, जिससे लगा कि कुछ गलत पकड़ लिया जाएगा। तो ये बताता है कि तमाम हथकंडे नरेंद्र मोदी जी सरकार जो है वो फ्लॉप हो गए हैं, और राहुल गांधी ने एक तरह से कहिए कि पूरी तरह से नरेंद्र मोदी सरकार को एक्सपोज कर दिया गया। चाहे ट्रेड डील का मैटर हो, ट्रेड डील में जिस तरह से कहा गया ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन अब सारी चीजें सामने आ रही है कि 18% टैरिफ ट्रंप ले रहे हैं और 0% टैरिफ भारत ले रहा है। एप्स्टीन फाइल को लेकर के कहा गया कि कहीं नहीं है। चर्चा तो ये भी हुई कि कई पेजेस जो है छुपा दिए गए, और ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी का करियर हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के बारे में जब भी लगातार देखिए, पिछले कई महीनों से लगातार ट्रंप बोल रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी न तो खुद और न ही भारत सरकार इस पर जवाब दे रही है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप गलत बोल रहे हैं। इस पर कोई बात करने को ही तैयार नहीं। तो अडानी को लेकर के बात नहीं करना चाहते हैं प्रधानमंत्री, ट्रंप के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं प्रधानमंत्री या भारत सरकार कहिए, संसद में मोदी सरकार बात नहीं करना चाहती है। एप्स्टीन फाइल पे जो है कुछ और कहानी चल रही है, और इन सबसे बचने के लिए ये वंदे मातरम का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया। ये राष्ट्रगीत हो या राष्ट्रगान हो, जो राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र की पहचान से जुड़ा हुआ है, उसको राजनीति में घसीटना, सत्ता की राजनीति में घसीटना, वोट की राजनीति में घसीटना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब जानते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। संविधान इस बात की तस्दीक करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन जब आप राष्ट्रगीत को जब थोपते हैं जबरन कि सब गाना होगा, तो फिर आप जो है, जो मुस्लिम समाज है, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, क्या उनके साथ ज्यादती नहीं हो रही है?
इस्लाम मानने वाले लोग कहते हैं कि अल्लाह के अलावा हम कहीं सर नहीं झुकाते, हम किसी का सजदा नहीं करते। और हिंदू देवी देवता की आराधना करने की बात कैसे जबरदस्ती आप करवा सकते हो उनसे? और ये हर जगह अनिवार्य करने का मकसद इनका है कि हिंदू मुसलमान को फिर से मेन ट्रैक पे लाया जाए। उनको लगता है कि अब जो है जिस तरह से फंस गई है महंगाई के मामले में, चाहे अमेरिका के साथ डील के मामले में, चाहे चीन के साथ हमारे सिपाही जिस तरह से मारे गए, और मोदी जी कहते रहे कि जो आपको उचित लगे कीजिए। थल सेनाध्यक्ष ने लिखा है, हमारी जिंदगी का सबसे काला दिन वही दिन था। और जब यहाँ जवाब देते नहीं बना तो नेहरू पे 5 किताब लेकर के आ गए वो निशिकांत दुबे, नेहरू अय्याज है। कल देखा कि वो गिरिराज सिंह जो है फोटो लेकर के आ गए नेहरू अडवीना की। ये बड़े छिछले लेवल की राजनीति है, बड़ी गंदी राजनीति। जिन किताब का जिक्र बार बार अडवीना और नेहरू को लेकर के करते हैं, वो किताब किसने लिखी? मथाई ने लिखी है, जो उनके नेहरू के सचिव हुआ करते थे। और ये सबको पता है, जो थोड़ा बहुत जानते हैं इतिहास को, उनको भी पता है कि ये जो मथाई थे वो टाटा के आदमी थे, टाटा के पेड वर्कर कभी हुआ करते थे। और जब टाटा से एयर इंडिया को भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया कि नहीं, एयरलाइंस जो है भारत का होगा, इस बात से टाटा को बड़ी नाराजगी हुई। और उसके बाद मथाई ने जो है वो किताब लिखी जिसमें नेहरू का चरित्र हनन करने का पूरा प्रयास किया। हालांकि सच्चाई ये है कि अडवीना की बेटी ने भी किताब लिखी है, और अडवीना की बेटी ने जो किताब लिखी है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और ऐसी कई किताबें हैं जिसमें लोग बताते हैं कि अडवीना और नेहरू के बीच जो संबंध था वो कहीं से शारीरिक संबंध नहीं था, कोई लैला मजनू वाला संबंध नहीं था। वो एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति जो सम्मान का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है, बस उतना ही था। और ये सारी जानकारी माउंटबेटन को भी थी, लेकिन माउंटबेटन इस बात को लेकर के नेहरू से चिढ़ते नहीं थे। बल्कि यहाँ तक कहा गया, लोहिया की किताब का भी जिक्र किया गया है कि लोहिया तक ने कहा कि इस संबंध से भारत को फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। लेकिन लंबे समय से बीजेपी नेहरू पर कीचड़ उछाड़ने का काम करती रहती है। इस बार भी वही प्रयास हुआ। लेकिन पहले और अब में अंतर आ गया है कि अब बहुत लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं कि सच क्या है। और सच चारों तरफ जिस तरह से राहुल गांधी हर जगह मजबूती से लड़ रहे हैं, तथ्य रख रहे हैं, नरेंद्र मोदी हर तरफ फंसते नजर आ रहे हैं। और ये जो बीजेपी के मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव, इसीलिए प्रेस के सामने से राहुल गांधी को देख करके भागते नजर आए। अब देखना है कि इस पूरे प्रकरण को मोदी सरकार कैसे हैंडल करती है। लेकिन ये जो राष्ट्रगीत का जो राजनीतिकीकरण है, उसका जो हिंदुत्वकरण है, या कहिए उसका जो सांप्रदायिकीकरण है, वो भी चलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं इस बात की चर्चा नहीं हो रही है। कोई मुस्लिम संगठन उसके खिलाफ अब तक बोला नहीं। और हर तरफ मामला चल रहा है, एप्स्टीन फाइल का मामला चल रहा है, देश को बेचने का मामला चल रहा है, अमेरिका के साथ जो डील हुआ उसका मामला चल रहा है, और नरवणे जी की किताब का मामला चल रहा है। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।